दोस्तों, ये तो हम सभी को पता ही है कि हमारे इस सोलर सिस्टम का मुख्य स्रोत सूरज है, जिसका व्यास तकरीबन 13,90,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ये हमारी पृथ्वी से 9 गुना ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, सोलर सिस्टम का मुख्य स्रोत होने के कारण इसकी ग्रेविटी भी काफ़ी अधिक है और इसी ग्रेविटी के होने के कारण ही हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लेनेट हों या फिर हमारी पृथ्वी भी क्यों ना हो, सूरज की परिक्रमा करते रहते हैं। सूरज हमारी पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों, हमारा सूरज जीवन देने वाला सितारा है, जिसकी वजह से हमारा जीवन पृथ्वी पर खूबसूरती से चल रहा है। सोचिए, अगर ये सूर्य ना होता तो हमारी इस पृथ्वी पर पौधे, जीव जंतु और हम मनुष्य कभी भी नहीं रह पाते। सूरज सदियों से हमारे अंदर उत्सुकता को जगाता आ रहा है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना सूरज के बिना नहीं की जा सकती और कई संस्कृतियां इसे भगवान के रूप में भी पूजती हैं। दोस्तों, अगर क्या हो कि यही सूरज हमारी इस पृथ्वी को पूरी तरह से ख़त्म कर दे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा समय आने वाला है, सूर्य हमारी इस पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने 2025 के लिए कहा है कि सूर्य से एक सोलर फ्लेयर आने वाला है, मतलब सूरज से निकलने वाला एक ऐसा तूफान आने वाला है जो कि धरती से इंसानों को ख़त्म कर देगा। आखिर क्या है ये सोलर फ्लेयर और ये कैसे इस धरती पर तबाही मचाएगा और हम इंसान इसका मुकाबला कैसे करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या सच में सूर्य की वजह से हमारी इस पृथ्वी पर इंसानों का खात्मा हो जाएगा। जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें, तभी आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आखिर में ये बात तो सच है कि 2025 में एक सोलर फ्लेयर ज़रूर आएगा और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इतिहास में कई बार ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन अब जो सोलर फ्लेयर आएगा, ये फ्लेयर इतिहास में आए हुए सभी सोलर फ्लेयर्स में से सबसे ज़्यादा भयंकर होगा। ये फ्लेयर कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, ये तो हम जानेंगे ही। पहले हम ये जान लेते हैं कि इतिहास में आए हुए सोलर फ्लेयर्स हमारी इस पृथ्वी का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाए और इनसे हमारी रक्षा किसने की थी। दोस्तों, इनसे हमारी रक्षा की हमारी धरती माता ने। दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से ही जो सोलर फ्लेयर आए थे, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, लेकिन उनसे कुछ छोटी मोटी समस्या जरूर उत्पन्न हुई थी। लेकिन ऐसी कोई तबाही नहीं हुई जिस सोलर फ्लेयर से लोग डरने लगे। लेकिन दोस्तों, 2025 में कुछ ऐसा होने वाला है जो सचमुच डरा देने वाला है, क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार अब हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड भी हमें इस तूफान से नहीं बचा पाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक भयंकर तूफान आने वाला है। मूल रूप से हर 11 साल बाद एक सोलर फ्लेयर धरती की ओर आता है। इसका आने का कारण है सूरज की मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले अचानक बदलाव। वास्तव में हर 11 साल बाद सूरज की जो मैग्नेटिक फील्ड है वह पूर्ण रूप से ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वजह से सूरज की सतह पर कई सोलर गतिविधियां होती हैं और इन सोलर गतिविधियों के कारण एक स्थिति पैदा होती है जिसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। दोस्तों, सोलर मैक्सिमम एक ऐसी कंडीशन है जहां पर सूरज की मैग्नेटिक फील्ड अपने सबसे ताकतवर और विकार बिंदु पर होती है। गतिकी की वजह से सूर्य की एक सोलर फ्लेयर बुलेट की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आती है। सोलर फ्लेयर की जो स्पीड होती है वह 20 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर पर सेकंड तक होती है। तो दोस्तों, ये था विज्ञान के अनुसार कि सूरज पर ऐसा क्या होता है और सोलर फ्लेयर हमारी पृथ्वी पर किस प्रकार आते हैं। साल 1859 में भी एक प्रलयंकारी सोलर फ्लेयर पृथ्वी पर आया था और उस टाइम के लोगों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी और इसी सोलर फ्लेयर ने पृथ्वी पर अच्छी खासी तबाही मचाई थी। उस समय सोलर फ्लेयर आने से रात में भी दिन के समान रोशनी आ रही थी। बहुत सी जगह पर जो लोग रात में काम कर रहे थे, रात में 1 बजे ही उठ गए। उन्हें लगा कि सुबह हो गई और वह उठकर रात में ही काम पर लग गए। जो टेलीग्राफ सिस्टम थे
जिनका उपयोग संचार के लिए किया जाता था बिना बिजली के ही अपने आप चलने लगे और एक देश से दूसरे देश की ओर अपने आप संदेश भेजने लगे और प्राप्त करने लगे, जबकि उन मशीनों को ना कोई चला रहा था और ना ही वे किसी बिजली से कनेक्ट थे। उस समय बिजली से चलने वाले जितने भी सामान थे वे बिना बिजली के ही अपने आप चलने लग रहे थे। सारे ही बिजली से चलने वाले सामानों में अचानक ही बिना बिजली के ही करंट आने लगा था और इसी बिजली के झटके से दुनिया में लाखों लोग घायल हुए थे और पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम डैमेज हो चुका था। कहीं पर भी बिजली नहीं थी और इसी बिजली की कमी होने के कारण ही हॉस्पिटलों में लाखों लोगों की जान चली गई थी। बिजली से चलने वाले सभी पावर सिस्टम डैमेज हो चुके थे और तमाम बिजली घर जल चुके थे। समझने की बात है कि उस टाइम पर एडवांस टेक्नोलॉजी की जो भी चीज़ें हुआ करती थी वह पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। इन सभी घटनाओं की वजह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लेकिन ये तो थी 1859 की बात। 2025 में जब हमारी पूरी लाइफ बिजली से चलने वाली चीज़ों पर आश्रित है, लेकिन अब अगर ये सोलर फ्लेयर आता है और ऐसी तबाही मचती है तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन आगे जो होने वाला है उससे हम कैसे बचने वाले हैं। दोस्तों, हमारी धरती के चारों ओर सैटेलाइट्स ही सैटेलाइट्स हैं और इनकी संख्या करीबन 5000 से भी अधिक है। जब ये सोलर फ्लेयर आएगा तो सारे सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगी, इंटरनेट पूरी दुनिया में ठप हो जाएगा, जीपीएस बंद हो जाएंगे, सारे सिग्नल और सभी संचार के साधन समाप्त हो जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। और इनमें से बहुत सी सैटेलाइट अपना कंट्रोल खोकर पृथ्वी की ओर गिरने लगेंगी। सोचिए, अगर ये सोलर फ्लेयर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हुआ तो पूरी 5000 से भी अधिक सैटेलाइट पृथ्वी की ओर गिरने लगेंगी और धरती पर आग की बारिश होगी। जब ये सैटेलाइट्स पृथ्वी की ओर आने लगेंगी तब ये हमारे वायुमंडल में आने से आग की तरह लाल हो जाएगी और जब ये धरती पर गिरेंगी तो बड़े बड़े धमाके होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर एक छोटी सी सैटेलाइट भी हमारी इस पृथ्वी पर गिरती है तो वो सैटेलाइट जहाँ पर गिरेगी वह आसपास के 2 शहरों को तबाह कर देगी। तो सोचिए, अगर 5000 सैटेलाइट्स हमारी पृथ्वी पर गिरेंगी तो हमारी इस पृथ्वी का क्या हाल होगा। ना ही संचार के साधन चलेंगे और ना ही वाहन चल पाएंगे और ना ही बैटरी से चलने वाले कोई साधन चलेंगे और हम कहीं आने जाने के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आसमान से सैटेलाइट्स आग की तरह बरस रही होंगी और आप अपने इलेक्ट्रिक सामान से हाथ नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उन सभी में करंट दौड़ रहा होगा। और इससे भी डरा देने वाली बात तो ये है कि जब ये सोलर फ्लेयर सूर्य से निकलेगा और पृथ्वी के अंदर प्रवेश करेगा तो उसकी रेडिएशन से इंसानों में कई प्रकार की बीमारियां होंगी और बहुत सारे लोगों को स्किन का कैंसर हो जाएगा। लेकिन हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2014 में भी एक ऐसे ही प्रकार के सोलर फ्लेयर की भविष्यवाणी की गई थी और ये भविष्यवाणी किसी बाबा ने नहीं की थी बल्कि खुद नासा के वैज्ञानिकों ने की थी। लेकिन ये सोलर फ्लेयर कुछ खास नहीं था, इसकी वजह से पृथ्वी पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। दोस्तों, भविष्य में क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें, तभी आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए।